जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो दोस्तों क्लास 11th का जो है वो हिस्ट्री का जो है हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज जो है वो हम चैप्टर जो है वो 5 करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो पिछले वीडियो का सारा क्वेश्चन वीडियो अपलोड है, तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले ये वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों इसमें हम जितने भी सारे क्वेश्चन कराते हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आपको जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए जो है वो मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को जाता है? माइकलएंजेलो को, ब्रामते को, राफेल को, या इनमें से सभी? तो पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर्सबर्ग का जो गिरजाघर है, इसके निर्माण का जो श्रेय इनमें से सभी को जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन ए है 1200 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1300 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1453 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1553 ईस्वी में। तो यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है, तो वो 1453 ईस्वी से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? ऑप्शन ए है राफेल, बी माइकलएंजेलो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी ब्रामदे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी माइकलएंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है माइकलएंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंची, सी राफेल, इनमें से सभी। तो द लास्ट सपर नामक जो चित्र है वो बनाया गया है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा जो मोनालिसा जो पेंटिंग है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? ऑप्शन ए है डॉन नेटिलोलो, बी माइकलएंजेलो, सी लिबर्टी, डी इनमें से सभी को। तो पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार जो थे वो सभी थे इनमें से। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। ऑप्शन है दांते, बी मैकियावेली, सी हॉब्स, डी इनमें से सभी। तो आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक जो थे वे दांते थे, मैकियावेली थे, हॉब्स थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? माइकलएंजेलो, बी राफेल, सी लियोनार्डो दा विंची, डी दांते। तो मोनालिसा चित्रकार जो मतलब रचना जो है वो किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची के, जो मैंने आपको ऊपर में भी बताया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैंटेबरी टेल्स की रचना किसने की? ऑप्शन ए चौसर, बी शेक्सपियर, डी न्यू बर्नार्ड शॉ, डी इनमें से क्वीन। तो कैंटेबरी टेल्स की जो रचना है वो किया गया चौसर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी इटली, सी फ्रांस, डी जर्मनी। पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो इटली देश से हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? ऑप्शन है वर्जिल, बी दांते, सी पेट्रार्क, डी सिमरो। तो डिवाइन कॉमेडी जो लिखा गया वो लिखा गया दांते के द्वारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पेट्रार्क, बी जियत्रो, सी लियोनार्डो दा विंची, डी शेक्सपियर। तो मानवतावाद का जो जनक माना जाता है वो पेट्रार्क को माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है 1455 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में। तो यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना जो माना है तो वो 1453 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे। ऑप्शन है इटली, बी फ्रांस, सी चीन, डी यूनान। तो तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे थे, तो इटली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। ऑप्शन है 1515 ईस्वी में,
ऑप्शन बी है 1517 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1516 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1518 ईस्वी में। तो थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन जो किया था वो 1516 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूथर ने बाइबिल का जर्मन अनुवाद किया। ऑप्शन ए 1522 ईस्वी में, बी 1525 ईस्वी में, सी 1521 ईस्वी में, डी 1518 ईस्वी में। तो लूथर ने जो बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया था वो किया था 1522 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है। ऑप्शन है रूसो, बी शेक्सपियर, डी सी दांते, डी लियोनार्डो द विंची। तो यूरोप का जो कालिदास कहा जाता है वो कहा जाता है शेक्सपियर को, और भारत का शेक्सपियर कालिदास को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है मार्को पोलो, बी विलियम हार्वे, सी कैप्लर, डी मैकियावेली। तो सौर मंडल के ग्रहों की गति संबंधी सिद्धांत जो प्रतिपादित किए थे वे किए थे कैप्लर ने। किसने किया था? कैप्लर ने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दी पाएटा नामक चरित्र किसकी कृति है? दी पाएटा। ऑप्शन ए है डोनाटल्लो, ऑप्शन बी है वेसेलियस, ऑप्शन सी लियोनार्डो दा विंची, डी माइकल एंजिलो। तो दी पाएटा नामक चरित्र जो रचना है वो है आपका माइकल एंजिलो की। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है लियोपोल्ड वारांके, बी है जेबेक बर्कहार्ट, सी मार्टिन लूथर, डी पेट्रार्क। तो दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नामक पुस्तक की जो रचना की गई थी वो की गई थी जेकब बर्कहार्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेकब बर्कहार्ट के द्वारा जो किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन है 1200 ईस्वी, ऑप्शन बी 1300 ईस्वी, ऑप्शन सी 1453 ईस्वी, ऑप्शन डी 1553 ईस्वी। तो तुर्कों ने जो है 1453 ईस्वी में जो कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था। तो हमारा वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था। तो 20 में से आप लोग कितने अटैम्प्ट किए हमको ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग कितना अटैम्प्ट किए, आप लोग कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों देख सकते हैं इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ जो टोटल क्वेश्चन है आपका MCQs का वो 60 है। तो हम 20-20 करके जो है करेंगे। तो 3 पार्ट में ये पहला पार्ट हो गया चैप्टर 5 का, इसका 2 पार्ट और आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।